एसपी सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ। आज राज्य कर्मचारी महासंघ और यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन की संयुक्त बैठक कृषि भवन सभागार में इस आशय से, इस एजेंडे के साथ बुलाई गई है कि भविष्य में आने वाले समय में सरकार के साथ कई मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार होनी है। आंदोलन करने से पूर्व प्रदेश के भ्रमण हेतु प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी 15 जनवरी से बनारस से भ्रमण कार्यक्रम करते हुए, और ये भ्रमण कार्यक्रम जिस समय पंचायत चुनाव होगा उस समय बंद रहेगा, और 20 मार्च तक इसको हमें पूर्ण करके, और उसके बाद 24-25 मार्च में इसी सभागार में बैठक बुला करके बृहद बैठक अगले आंदोलन की रणनीति तैयार की जाए। कमलेश मिश्रा, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ चतुर्थ श्रेणी श्रमिक संघ और मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की संयुक्त एक शाखा है, एक बॉडी है, और आज इन सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रमिक संघ के भी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, चतुर्थ श्रेणी के भी लोग उपस्थित हैं, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के लोग भी उपस्थित हैं, और इस बात पर चर्चा चल रही है। इस बात पर एक हम लोग मंत्रणा कर रहे हैं कि वर्तमान समय में जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, श्रमिकों की समस्याएं हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए, किस तरीके से ध्यान आकर्षित किया जाए सरकार का कि इनका उत्पीड़न बंद हो। मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी, राज्य कर्मचारी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष, यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। बैठक बुलाने का मुख्य कारण ये है, हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन समाप्त कर नई पेंशन लागू कर दी गई। नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, पद इतने रिक्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। बजट का टोटल दुरुपयोग है। अगर दुरुपयोग आप कर रहे हैं तो उन्हीं कर्मचारियों को आप अस्थायी करने की घोषणा कर दीजिए। कृषि विभाग में 6 पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय स्तर पर और 33 पद जनपद स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी की मांग आज नहीं आज से शासन स्तर पर लंबित है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मुद्दे एक नहीं अनेक हैं और सब बिंदु हमारे विचारणीय हैं, जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज ये ज्वाइंट काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। रामलाल यादव, प्रांतीय अध्यक्ष, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक, कोरोना के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जो पुरानी पेंशन बहाली, जो सर्विस जोड़ने का मामला हो या जो हमारे भत्ते कट रहे हैं उसका मामला हो, सब मामलों को लेकर आज चर्चा हुई है। और प्रदेश के हमारे बड़े विभाग, पीडब्ल्यूडी हो, कृषि विभाग हो, अन्य विभाग हैं, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। हम लोग निर्णय लिए हैं कि प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम किया जाए और कर्मचारियों को जोड़ा जाए, ताकत मिले प्रदेश से कि हम उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे तो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मार्च के बाद ये निर्णय होगा। राम भजर मौर्य, महामंत्री उत्तर प्रदेश निमित्त विचार डेली बेस श्रमिक महासंघ एवं कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ। आज हम लोग महासंघ के
आयोजित बैठक में हम लोग बैठे हैं और ये हम लोग विचार कर रहे हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को कैसे इकट्ठा करके जोड़ करके संगठन मजबूत करके जो हमारी मांगे हैं, चाहे पुरानी पेंशन बहाली हो, चाहे डीए कटौती को, कोई भी जो मुख्य मांगे हैं उनके हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी बना रहे हैं। विशेषकर मैं बताना चाहता हूं कि फील्ड कर्मचारियों के लिए ये चर्चा चल रही थी कि सेवा जोड़कर पेंशन देने का निर्णय सरकार कर रही है, लेकिन ये योगी सरकार ने उल्टा आदेश किया, 21 अक्टूबर का अध्यादेश जारी कर दिया जिससे कि अब सेवा जोड़कर पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। और उन्होंने न्यायालय के जो आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट के हो रहे हैं, उसको न पालन करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करके नियमित भर्ती की जाए। अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, इसके साथ प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष चतुर्थ कर्मचारी महासंघ के। आज कोरोना के बाद एक आवश्यक बैठक हुई है जो कि कर्मचारी समस्याओं को लेकर के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी दो बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि आज ये बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे तमाम सिंचाई विभाग के अध्यक्ष जी बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडे जी हैं, श्रमिक विभाग के हैं और विभाग तमाम लोग अध्यक्ष मंत्री बैठे हैं और प्रांतीय अध्यक्ष जी कमलेश मिश्रा का जो मैं महेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष, आज यहाँ हम लोग फेडरेशन और महासंघ की बैठक में सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं आगे की रणनीति बनाने के लिए। जैसा कि योगी सरकार ने कर्मचारी हितों के लिए छल किया, हमेशा सिर्फ आश्वासन दिया और जब भी हम लोगों का कारवां कर्मचारियों के हित में आगे बढ़ा उसे अनावश्यक तरीके से उस पर रोक लगाई गई। जब भी हम लोग एकत्रित होने का त्रिवेणी प्रसाद, प्रदेश संरक्षक, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं प्रदेश संरक्षक राज्य कर्मचारी महासंघ। आज जो बैठक बुलाई गई है राज्य कर्मचारी महासंघ और फेडरेशन की, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और कर्मचारियों का यह सरकार जब से आई है तब से दिन प्रतिदिन शोषण होता जा रहा है। और यही नहीं, जो शासन आदेश हैं दैनिक कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए, विनियमितीकरण करने के लिए, आज यह सरकार उसको कूड़े खाने में फेंक करके तमाम हवाला दे करके इनको बर्बाद कर रही है, इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है। मैं मानधाता सिंह, अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एग्रीकल्चर गाजीपुर। आज महासंघ की बैठक में उच्च पदाधिकारियों द्वारा हम लोगों को बुलाया गया है। सरकार के विरुद्ध जो ये दमनकारी सरकार पेंशन विहीन कर्मचारियों को कर रही है, अधिकारियों को कर रही है, उसके विरुद्ध में और अन्य मांगों के विरुद्ध में जो है बैठक के बारे में सभी साथियों ने, सारे पदाधिकारियों ने आपको अवगत कराया। मैं तो सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस फार्मूले के तहत राज्य कर्मचारी महासंघ, यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के 27,09,54 राज्य कर्मचारियों को एक धागे में बांधने के लिए 14 जनवरी बाबा विश्वनाथ की नगरी से भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ करेगा, जो बलिया से लेकर गाजियाबाद तक जाएगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने के बाद सरकार से निश्चित रूप से, अभी आपने सुना, पुरानी पेंशन का मतलब नहीं, पुरानी नई सब समाप्त हो रही है। हम 22 में सेवानिवृत्त होंगे, मुझे नहीं पता पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इस फोरम की प्रमुख लड़ाई है पेंशन को बहाल किया जाए, न नई न पुरानी पेंशन सबको मिलती रही, आगे मिलती रहे, आगे मिलने की संभावना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम इस दिशा में भाग रहे हैं कि हमको पेंशन मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है। जब तक कर्मचारियों के अंदर ये भाव नहीं पैदा होगा कि पेंशन किसी को नहीं मिलेगी, 22 के बाद तो नहीं मिलना है,
गारंटी है। अगर आपने 22 में विधानसभा पुनः दे दिया उनको तो आपको पेंशन समाप्त हो जाएगी, ये गारंटी है। अटल जी ने शुरुआत की है, मोदी जी एंड करेंगे। इसलिए कर्मचारियों के अंदर ये भाव पैदा करके आर पार की लड़ाई करने के लिए ये महासंघ भ्रमण पर निकल रहा है। जय संगठन, जय।